Good afternoon student today I am going to start a price related goods and demand। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कि इससे पहले जो हमने पढ़ा था इनकम एंड डिमांड इसमें पढ़ा था। ठीक है, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स बताया था, इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स के बारे में। आज का हमारा रहेगा कि प्राइस रिलेटेड गुड्स एंड डिमांड में सब्स्टिट्यूट गुड्स लेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लेंगे। देखिए, सब्स्टिट्यूट में दो चीज़ हम लेते हैं। क्या लेते हैं? एक लेते हैं, मान लीजिए टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स मैंने बताया था जो उसके बदले में विच कैन बी चेंज और अल्टर्ड। ठीक है, जो उसके बदले हम चेंज कर सकते हैं या उसके बदले अगर टी नहीं है तो हम कॉफ़ी से काम चला लेंगे और कॉफ़ी और टी से काम चला लेंगे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक हम लेंगे पेन एंड रिफिल। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, कार एंड पेट्रोल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, पेन एंड रिफिल। अब देखिए, अगर मान लीजिए पहले हम सब्सिडी गुड्स को देखते हैं कि मान लीजिए अगर टी की प्राइस इंक्रीज़ करती है, किसकी? टी की, तो क्या होगा? ऑटोमेटिक क्या होगा? जब टी का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा? टी की डिमांड क्या हो जाएगी? डिमांड टी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। घट जाएगी, नहीं घट जाएगी? और मान लीजिए आपकी कॉफ़ी की प्राइस कांस्टेंट है, कॉफ़ी की प्राइस कांस्टेंट है, तो जैसे ही टी की प्राइस ज़्यादा बढ़ेगी तो लोग क्या पीना शुरू कर देंगे? कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी और टी की डिमांड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब यहाँ पे ये देखिए कि अब इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। इसका ग्राफ देखिए किस तरह बनता है। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं कि व्हेन प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेज। प्राइस के क्या है? प्राइस के दाम अगर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर हम, किस तरह से बढ़ रहा है। देखिए किसी इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। ये मान लीजिए ये हो गया, लिख लीजिए इस तरह से, इसको इस तरह मान लीजिए। ठीक है, हो गया। ये हमारा डिमांड कर्व है। ठीक है, डिमांड है। ठीक है, इस पर प्राइस थी हमारी, ये था। ठीक है, पी था, इस पर ये क्यू था। ठीक है, तो ठीक है, अब देखिए ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पर प्राइस, कमोडिटी की प्राइस की बात हो रही है, मतलब कि टी की प्राइस, तो टी की प्राइस इस पर इतना था, इतनी प्राइस थी, तो क्वांटिटी इतनी थी। जैसे ही टी का दाम बढ़ा, तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। टी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखिए ये प्राइस है, या मैंने प्राइस बढ़ा दिया, यहाँ हम कर दिया। तो ये देखिए, ये क्या हो गया? टी की डिमांड क्या हो गई? क्यू डैश क्या हो गया? डिमांड कम हो गई, है ना? क्वांटिटी क्या हो गई उसकी? कम हो गई। और प्राइस यहाँ क्या हो गया? पी से पी डैश क्या हो गया? प्राइस यहाँ क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इसे क्लियर? अब है नेक्स्ट इसमें, और जब व्हेन प्राइस ऑफ कॉफ़ी जो कांस्टेंट था, ये बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा डी है, डिमांड है। ये कॉफ़ी बना देंगे, ये प्राइस हो गई, ये हो गया, ये क्वांटिटी हो गया, ये कॉफ़ी का हो गया, ये टी का है, ये कॉफ़ी का। देखिए यहाँ लिख लीजिए, व्हेन प्राइस ऑफ कॉफ़ी कांस्टेंट, कॉफ़ी की प्राइस क्या? कांस्टेंट है। तो जैसे कॉफ़ी की प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है, प्राइस है, तो ऑटोमेटिक कॉफ़ी की डिमांड क्या हो रही है? बढ़ गई। कॉफ़ी की डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। डी डैश प्राइस कांस्टेंट है तो कॉफ़ी डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। ये देखिए कॉफ़ी डिमांड क्या होगी? क्यू से क्यू डैश हो गई, है ना? क्यू से क्यू डैश, कॉफ़ी डिमांड क्या होगी? बढ़ गई। क्यों? क्योंकि व्हेन प्राइस ऑफ कॉफ़ी क्या है? कांस्टेंट है। इज इट क्लियर?
अब आई इधर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आइए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में दो टाइप का मैंने लिया था, क्या, पेन रिफिल। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को होते हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर ये नहीं तो इसके बदले ये नहीं, ये नहीं इसके बदले ये नहीं, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूट के उसको मत कंफ्यूज कीजिएगा। जैसे अगर कार है तभी पेट्रोल है, पेट्रोल तभी तो कार है, तो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो पेन रिफिल क्या होता है, सपोज डैट अगर मान लिए पेन की प्राइस क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो जायज़ बात है पेन की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो जायज़ बात है कि पेन की डिमांड जो कम हो जाएगी तो रिफ़िल कोई ख़रीदेगा क्या, रिफ़िल की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, जब डिमांड कम हो जाएगी पेन की तो पेन जो है, रिफ़िल जो है पेन के बगैर चल सकती नहीं है, तो ऑटोमेटिक रिफ़िल का दाम क्या होगा, गिर जाएगा। अगर हम उसकी प्राइस कांस्टेंट रखते हैं तो भी ठीक है, रिफ़िल की प्राइस कांस्टेंट रहेगी। अब पेन की डिमांड अगर हमने बढ़ा दिया तो जाहिर बात है पेन की डिमांड कम हो जाएगी, तो रिफ़िल की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है कि नहीं। ये चीज़ कह रहा है। तो इसका ग्राफ कैसे बढ़ेगा, देखिए यहाँ पर, व्हेन प्राइस ऑफ पेन इंक्रीजेस ये y मान लीजिए, x एक्सिस मान लीजिए, ठीक है। ये डिमांड कर्व हमारा था, ये मैंने ये हमारा क्या है, p है, इसको प्राइस मान लिया, यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्वांटिटी है। अब क्या कह रहे हैं, व्हेन प्राइस ऑफ पेन इंक्रीज, ये पेन के बारे में हो रहा है, पेन के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर, पेन की प्राइस क्या इंक्रीज कर दिया, तो पेन की जैसी प्राइस इंक्रीज हुई तो डिमांड क्या हो गई, क्वांटिटी क्या होगी इसकी, कम हो गई। इज इट क्लियर। अब आई दूसरा आई है, व्हेन प्राइस ऑफ रिफिल इज कांस्टेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको ग्राफ बना रहे, इसका इस तरह से बनेगा, ये मान लीजिए हो गया ये, ठीक है, y एक्सिस, x एक्सिस, क्वांटिटी, मान लीजिए यहाँ पर प्राइस हुई। अब रिफ़िल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये मान लीजिए आप डिमांड, ये डिमांड कर्व है, ठीक है, ये प्राइस हो गई P डी क्यू। अब कह रहे व्हेन प्राइस ऑफ रिफिल कांस्टेंट, जब प्राइस की कांस्टेंट है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक डिमांड क्या होगी उसकी, कम होगी। रिफिल डिमांड क्या हो गई, रिफिल डिमांड क्या होगी, यहाँ पर रिफिल डिमांड क्या होगी, कम हो गई, है ना। तो ये इस तरह बनेगा, डिमांड क्या होगी, यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट है तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड क्या होगी, कम होगी, डी डैश, है कि नहीं। जब रिफिल की प्राइस इस प्राइस पे इतना कांस्टेंट होगी तो ऑटोमेटिक डिमांड क्या होगी, रिफिल की कम होगी, तो जो डिमांड कम होगी तो एक नया कर्व बन जाएगा डिमांड का, तो इस लाइन पर आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये क्या हो गया, इतना गैप क्या हुआ, रिफिल की प्राइस क्या थी, जब कांस्टेंट थी डिमांड क्या होगी, कम होगी। इसे क्लियर। तो स्टूडेंट ये था हमारा, क्या था आज का टॉपिक, प्राइस और रिलेटेड गुड्स एंड डिमांड, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। टी एंड कॉफ़ी को मैंने बता दिया आपको, जो चीज़ दोबारा नहीं आएगा उसको वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।